बच्चों आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी पे बेस्ड। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप अपने साइन कन्वेक्शंस देखना, रे डायग्राम्स देखना। रे डायग्राम का तो नहीं है खैर अभी, साइन कन्वेक्शंस को ध्यान रखना। क्वेश्चन को समझो। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। साइज का मतलब है हाइट दी हुई है किसकी? ऑब्जेक्ट की। दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 4 सेंटीमीटर is placed at 25 सेंटीमीटर। is placed at, placed का मतलब उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, वो इतने डिस्टेंस पे placed है, मतलब u। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या कहते हैं? u। अभी ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही है, पहले ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई थी, फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ था। u की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मिरर का टाइप क्या है हमारे पास? कॉनकेव। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है आपके पास? 50। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50। भाई अब इतना तो दिया हुआ है, मिरर कॉनकेव है। अब क्वेश्चनिंग का टाइम आ गया। पहले ये देखते हैं कॉनकेव मिरर में अपने साइन कन्वेक्शंस में चेक करो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव। साइंस देंगे अब हम इन तीनों टर्म्स को। कॉनकेव मिरर में यू कैसा होता है? चाहे कोई भी टाइप का मिरर हो, यू हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? दैट इज अगेन नेगेटिव। हमें ये तीन टर्म्स दी गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। इमेज का डिस्टेंस पूछा गया है, मतलब हमसे पूछा क्या गया है? एक तो v पूछा गया है, साथ के साथ v का ही, इमेज का ही नेचर और साइज भी पूछा गया है। नेचर, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछी गई है। नेचर का मतलब क्या है? इमेज केवल दो टाइप के नेचर की होती है। ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। भाई अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है, v निकालना पड़ेगा सबसे पहले। v अगर नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड, v अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। नॉर्मली आपके पास यही दो केस बनते हैं, रियल एंड इरेक्ट और वर्चुअल एंड इन्वर्टेड नहीं है आपके सिलेबस में। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड पता चलेगा अगर v नेगेटिव आ रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट v पॉजिटिव। दैट मीन्स क्वेश्चन में एक तो v निकालना है, एक इन दोनों में से बताना है क्या चीज़ है, और दूसरा hi निकालना है। ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ये दी हुई है, ये फाइंड आउट करनी है। v, नेचर और hi किस टाइप का मिरर है? कॉनकेव। बच्चों अगर क्वेश्चन में v, u और f दो चीज़ें दी हुई हैं, u f दिया हुआ है, v निकालना है, या v f दिया होता है, u निकालना होता है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v, u और f का रिलेशन के लिए एक ही ये फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इन सारे न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा किसी ना किसी तरीके से। 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी निकाली? v तो निकालना है अभी, प्लस u की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? -25, और f की वैल्यू कितनी आ रही है? -50। बेटे दो साइंस कभी नहीं लगने, साइन एक ही लगाना है, प्लस माइनस माइनस। ये भी नेगेटिव नीचे नहीं रहेगा हमेशा, जो भी साइंस हो वो ऊपर आ जाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व सबसे पहले ये करके करना, वरना क्वेश्चन बीच में गलत हो जाता है कई बार। 1/v माइनस 1/15, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1/25। 1/v, 15 और 25 का एलसीएम लिया, देते हैं 75। 15 के टेबल में 75 -5 पे, 25 के टेबल में 75 दैट इज 3।
1/v इक्वल्स टू -2/75। अगर हम इसे रेसिप्रोकल करें तो v की वैल्यू क्या आ गई 75 अपॉन माइनस ऊपर ही रहने दो 2, दैट इज़ v इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे आप, v नेगेटिव आया है, दैट इज़ इमेज कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। दो काम हो चुके हैं, हमारे को v का डिस्टेंस भी पता चल चुका है, इमेज का डिस्टेंस भी पता चल गया, उसका नेचर भी। अब एक लास्ट काम बताना है, दैट इज एच आई निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे -v/u इक्वल्स टू HI/HO, क्योंकि मैग्निफिकेशन नहीं निकालनी हमें, तो HI निकालना है माइनस ये तीन चीज़ें दी हुई हैं। फॉर्मूला वही यूज़ करो जिसमें एक दो टर्म्स दी हुई हो, एक ही पूछी गई हो, एक अननोन हो। माइनस v की जगह अभी हमारी वैल्यू आई है 37.5, u की जगह हमारी वैल्यू थी -25। HI निकालना है और HO हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाहर वाला माइनस बट रहेगा, -37.5/25, ये 4 नीचे वाला उधर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू HI। पॉइंट हटा, एक 0 इंक्रीज। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर किस टाइप का, कॉन्वेक्स, यूज फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 मीटर। आगे देखते हैं। इफ़ अ बस इज लोकेटेड, बस क्या एक ऑब्जेक्ट है, वो किस डिस्टेंस पे लोकेट है, एट 5 मीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, बस एक ऑब्जेक्ट और वो किस डिस्टेंस पे प्लेस है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हमें इमेज के लिए v निकालना है, उसका नेचर रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट जो भी है, और उसका साइज निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, पोजीशन, नेचर और साइज निकालो। बच्चों एक चीज़ देखो, आपके पास क्वेश्चन में r की वैल्यू दी हुई है, थ्री मीटर। r से हम f निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, r का हाफ कर दो, जो भी है उसका हाफ कर दो, दैट इज 1.5 मीटर। f की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, और u कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 5 मीटर। मिरर किस टाइप का है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में f कैसा होता है, पॉजिटिव, u कैसा होता है, नेगेटिव। u और f दिए हुए v इजली निकल सकता है, फॉर्मूला इज 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v तो फाइंड आउट करना है, u क्या है -5, f कितना है 1.5, पॉइंट हटा 0 बढ़ गया, दैट इज 2/3। 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/5 इक्वल्स टू अगला नंबर क्या है वो 2/3। 1/v इक्वल्स टू 2/3, ये नेगेटिव इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3 और 5, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे 15, 3 के टेबल में 15, 5 सा पे 5 की 2 में मल्टीप्लाई करी 10 प्लस 5 के टेबल में 15, 3 सा पे। आंसर इज 1/v इक्वल्स टू 13/15, दैट इज v इक्वल्स टू 15/13 मीटर, इसका रेसिप्रोकल। अगर हम पॉइंट्स में देखें तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.15 मीटर। क्वेश्चन में v की वैल्यू आपको मिल गई 1.15। कैसी आ रही है v,
पॉजिटिव, दैट इज नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब लास्ट पॉइंट रह रहा है हमारा इसका साइज बताने का। बच्चों यहाँ पे साइज HO नहीं निकालेंगे, साइज हमारे को पूरी इमेज का बताना है, दैट मीन्स हम इसकी मैग्निफिकेशन निकाल देंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -V/U, V की वैल्यू -1.15, क्योंकि हमें HI इसलिए नहीं निकालना, HO नहीं दिया हुआ, अगर HO दिया हुआ होता तो हम HI निकाल सकते थे, बट अब क्या निकालेंगे, हम इसकी मैग्निफिकेशन निकाल देंगे, दैट इज पावर। माइनस माइनस, V की वैल्यू 1.15, U की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5, पॉइंट माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से टू जीरोज इंक्रीज, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.23।